धर्म का अर्थ होता है न्याय, और न्यायाधीश का काम होता है सही और गलत का निर्णय करना। मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, ये धर्म नहीं है, ये श्रद्धा है। धर्म का अर्थ होता है ये जान लेना कि क्या सही है और क्या गलत है। आदमी मंदिर जाता है, ज्ञानी पुरुषों को सुनता है, ज्ञान की धर्म की बातें पढ़ता है और जीवन में थोड़ी सी उन्नति करके स्वयं को चाणक्य समझने लगता है, जैसे कि दुनिया में उसके समान कोई बुद्धिमान हुए ना। इस सब कुछ के बावजूद भी आदमी का जीवन एक महाभारत का युद्ध है। महाभारत में धर्म की विजय हुई क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे। यदि श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन पांडवों सहित कोई सन्यासी बन चुका होता, और तब महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय नहीं होती बल्कि अधर्म की विजय होती। और आज के युग में भी यही होता है। जो अर्जुन के समान है वह सन्यासी हो जाता है, और जो दुर्योधन के समान है वह राज सत्ता को भोगता है। यही आज के युग का धर्म है। आदमी मंदिर बनवाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, गरीबों की सहायता करता है, भंडारे करवाता है, प्रवचन करने वाले साधु संतों को बुलवाता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है। पर वास्तविकता में आदमी कितना धार्मिक है, ये जानना हो तो उसके घर में जाकर उसे कुछ दिन देखिए, और उसके आसपास वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को देखिए और उनसे पूछिए। आपको मालूम हो जाएगा कि यह आदमी अर्जुन है या दुर्योधन है। सत्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अपराधी को अपराध करना हो तो उसे धर्म का मुखौटा ओढ़ना ही पड़ता है। कोई भी अपराधी सीधे यह कहकर अपराध नहीं करता है कि मैं कोई चोर हूं या मैं कोई हत्यारा हूं। और मूल रूप से जिन्हें हम धनी और धार्मिक कहते हैं, अक्सर ऐसे लोगों के दो चेहरे होते हैं। जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। इसी को पाखंड या पाखंडी कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में धार्मिक लोग नहीं है। धार्मिक लोग हैं, पर सिर्फ 1%। धर्म का अर्थ ये होता है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसे जान लेना ही धर्म है। किंतु मूल बात यह है कि जो सही है उसे आदमी कभी जान नहीं पाता है, और जो गलत है उसे आदमी धर्म समझता है। कर्म, पुरुषार्थ, धैर्य, विवेक, संयम, ज्ञान, तप, बुद्धि, साहस, आत्मा, परमात्मा, दान, सहायता, नीति, अध्यात्म, शास्त्र, शिक्षा, प्रेम, अनुभव, सत्य, ध्यान, समाधि, मुक्ति, मोक्ष, संकल्प, क्षमा, वचन, न्याय, धारणा, रघुकुल रीति सदा यही चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। पुरुष अर्थात एक पुरुष अर्थात वह अव्यक्त परमात्मा। प्रकृति अर्थात शक्ति। प्रकृति के 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। यह 5 तत्व बाहर के तत्व है, भीतर के 3 तत्व होते हैं, सत्व, रजस, तमस। 5 तत्वों से शरीर बना है और 3 तत्वों से मन बना है। मन का अर्थ होता है विचारों का संग्रह। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ दूसरों को सुनता है। आदमी दूसरों के द्वारा कही गई बातों को दोहराता है। आदमी स्वयं कभी भी बोला ही नहीं, हर आदमी दूसरे की बातों को दोहराता है। मलिक अर्थात सेठ जी हमेशा अपने चमचों के द्वारा कही गई बातों को ही बोलता है। चमचा यदि दफ्तर में काम करने वाले किसी दूसरे आदमी को चोर कह दे तो सेठ जी बिना सोचे समझे उस आदमी को चोर कह देंगे। क्या आप इस आदमी को धार्मिक कहेंगे, जबकि यह आदमी बहुत से मंदिर बनावत है, बहुत से धार्मिक कार्य करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, किंतु ये जो भी बात बोलता है अपने चमचों के द्वारा कही गई बातों को बोल देता है। यह आदमी सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं है कि सामने वाला चोर है या वह सच कह रहा है। क्या आप इसे धर्म कहेंगे? क्या धर्म ऐसा होता है? जबकि आज के युग का सत्य यही है कि हर बड़ा आदमी अपने चमचों के द्वारा कही गई बातों को कहता है। बात आज की नहीं है। पुराने समय में जो राजा लोग हुआ करते थे, वो राजा लोग भी अपने चमचों के द्वारा कही गई बातों को ही दोहरा दिया करते थे। आदमी की इसी अवस्था को मन कहते हैं। स्वयं आदमी बोल सके ऐसा आदमी नहीं होता है। स्वयं जो बोलता है उसी को एक पुरुष अर्थात परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्णा, श्री राम, बुद्ध या महावीर या गुरु नानक देव, जीसस कहते हैं। श्री कृष्णा सबको सुनते हैं, पर श्री कृष्णा सबके द्वारा कही गई बातों को नहीं दोहराते हैं। पर आज का आदमी स्वयं पर गौर करें तो वह पाएगा कि वह जो भी कुछ बोल रहा है वह दूसरे द्वारा बोली या सुनी गई बातों को बोल रहा है। स्वयं के द्वारा निर्णय करने के लिए मस्तिष्क को बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। और मूल बात यह है कि आज का आदमी सिर्फ ऊपर से खाया पिया हुआ और शक्तिशाली दिखाई देता है, पर भीतर से आज का आदमी जो धनवान है, खाया पिया हुआ है, शक्तिशाली दिख रहा है, वह भीतर से खोखला होता है। जिसके भीतर शक्ति होती है उसके भीतर ही अग्नि होती है, और इस अग्नि को हम भीतर का सूर्य या आत्मा कहते हैं। जैसे अग्नि सब कुछ को जलाकर राख कर देती है, किंतु जो सोना है उसे कभी जला नहीं पाती है, उस सोने को जलाकर कुंदन बना देती है। ऐसा ही आदमी की अपनी बोली गई बात होती है, और ऐसी बात सिवाय इस जगत में ईश्वर या परमात्मा के अतिरिक्त और कोई बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि शक्ति का होना, भीतर अग्नि का होना, ये तो अनंत जन्मों के तप के बाद आदमी से प्रकट हो जाता है। शरीर का नाम श्री कृष्णा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के भीतर से जो गीता प्रकट हो रही है उसी का नाम श्री कृष्णा है। शरीर रूपी श्री कृष्णा तो मिट्टी में मिल गए, किंतु उनके द्वारा कही गई गीता आज भी सूर्य के समान सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। तो जो आदमी और परमात्मा के मध्य में जो ये भेद है, इस भेद को जान लेता है, उसी का नाम धर्म है या न्याय है, विवेक है या विवेक को जगाना है। अर्थात धर्म का अर्थ होता है क्या सही है, क्या गलत है, ये जान लेना। और मूल बात यह है कि क्या सही है और क्या गलत है,
इसे शिवाय भगवान के अतिरिक्त और कोई भी जान नहीं पता है। किंतु ऐसा नहीं है कि आप भगवान नहीं हो सकते हैं। बुद्ध भी हमारी तरह ही एक साधारण मानव थे, किंतु वह मानव से भगवान हुए। ऐसे ही भगवान से, ऐसे ही मानव से भगवान आप भी हो सकते हैं। यदि आप ये जान जाए कि क्या गलत है या क्या सही है, तब आपके जीवन से एक न्याय प्रकट हो सकता है। एक निर्णय आप जीवन में कर सकते हैं। मूल बात यह है कि आदमी अपने जीवन में मरते दम तक एक निर्णय भी नहीं कर पाता है। और मूल बात यह भी है कि आदमी के जीवन में जो भी कुछ उन्नति घटित होती है, वह उसके एक निर्णय का परिणाम ही होता है। जो निर्णय कर सकता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो अनिर्णायक स्थिति में होता है वो सदा जहां होता है वहीं का वहीं रहता है। कोई भी निर्णय आदमी बिना समझ के नहीं कर सकता है, और समझ आदमी में तभी पैदा होती है जब आदमी अपने भीतर की आंख अर्थात साक्षी के द्वारा देख लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत में जो निर्णय कर सके वही धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इस बात का निर्णय कैसे करो कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब तक अर्जुन स्वयं ये निर्णय नहीं कर सकेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, तब तक अर्जुन इस धर्म युद्ध को लड़ नहीं पाएगा। और जब अर्जुन ये समझ गया कि क्या सही है और क्या गलत है, तब उसने अपना धनुष उठा लिया। आजकल टीवी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धर्म का ज्ञान बांटने वाले, कथा करने वाले कथावाचकों की बाढ़ आई हुई है। आधा हिंदुस्तान इन्हें सुनता है। पर मूल बात यह है कि ये जो ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं इनमें ही कोई धर्म नहीं है, तो इनके सुनने वालों में धर्म या विवेक कैसे जागेगा। मैं तो प्रतिदिन देखता हूं कि लोग 1 घंटा 2 घंटा टीवी पर इन कथावाचकों का ज्ञान सुनते हैं, और ज्ञान सुनने के तुरंत बाद ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वह ज्ञान ही क्या जो आपसे आपका झूठ भी ना छीन सके। जो आपने दिए कि एक लो तो क्या एक चिंगारी भी ना जला सके, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। मूल रूप से ज्ञान कोई नहीं चाहता है। सभी अपना टाइम पास करते हैं। जिनके पास पैसा है वह इन कथाकारों को नहीं सुनते हैं। वह तो शाम होते ही किसी क्लब में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं। इन्हें सुनने वाले तो वही लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। बस वो तो इन्हें सुनकर ये जानना चाहते हैं कि कोई ये ऐसी विधि बता दें कि हम भी ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। ज्ञान नहीं पाना चाहते हैं ये लोग। और ये कथाकार क्या करते हैं, ये भी तो टीवी चैनल को पैसा देकर अपना विज्ञापन कर रहे हैं, अपने प्रशंसक बढ़ा रहे हैं, उनसे चंदा मिल रहा है और उन्हीं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोर रहे हैं। दोनों तरफ खेल वही है, सिर्फ चोला धर्म का ओढ़ा हुआ है। ये कथाकार कहते हैं कि भगवान की पूजा करो और दान दो। इनका सारा मूल जो कथन होता है वह इसी बात पर होता है कि भगवान की पूजा करो, भंडारे करो और ज्यादा से ज्यादा दान दो। ये अपनी कथाओं में आधा समय सिर्फ दान मांगने में ही व्यतीत कर देते हैं, और ये कहते हैं कि दान हम अपने लिए नहीं मांगे हैं। ये कहते हैं कि दान हम यहाँ रहने वाली बुजुर्ग माता के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मांग रहे हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके खाने पीने और भोजन की व्यवस्था के लिए हम ये दान मांग रहे हैं। ये बात तो ये सच ही कह रहे हैं, क्योंकि ये टीवी पर आकर एक सेलिब्रिटी हो जाते हैं, और सेलिब्रिटी होने के बाद ये जो कथा करते हैं उसके लिए कम से कम 50,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की फीस लेने वाले कथाकार इस देश में मौजूद हैं। तब इन्हें अपने लिए दान की क्या जरूरत है। ये तो खुद ही एक फिल्म स्टार की तरह सेलिब्रिटी हो जाते हैं। पर इनका सारा ज्ञान पंडितों का ज्ञान है, पंडित जो सदियों से रटी हुई किताबों को दोहरा रहे हैं। ये सिर्फ रटी रटाई किताबों को दोहराते हैं। इनसे यदि वास्तविक जीवन का कोई प्रश्न या कोई समस्या को सामने रख दी जाए, तो ये वास्तविक जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि सदियों से इस देश में पंडित करते आ रहे हैं। बुद्ध भारत में पैदा हुए, किंतु पूरे भारत में बुद्ध को कोई भी नहीं पूछता है। बुद्ध को कोई भी भगवान नहीं मानता है। कोई भी हिंदू ने आज तक बुद्ध का कभी कोई मंदिर नहीं बनवाया है। बुद्ध भारत में जन्मे पर भारत में कभी पूजे नहीं गए। बुद्ध भारत के अतिरिक्त आदि दुनिया में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, और बुद्ध को भारत में भगवान ना मानने के पीछे का मूल कारण यही है कि बुद्ध ने यह जो पंडित है जो रटाई बातों को कहते हैं, इन पंडितों का विरोध किया था। और इस विरोध का खामियाजा बुद्ध को यह झेलना पड़ा कि बुद्ध जिस देश में, जिस धरती पर पैदा हुए, उसे देश में बुद्ध का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। बुद्ध का आज भारत में यदि कोई अस्तित्व है तो वह सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बुद्ध आधी दुनिया में भगवान हो गए। यदि बुद्ध आधी दुनिया में नहीं पूजे जाते तो आज शायद और इस पृथ्वी पर बुद्ध का कोई इतिहास ही नहीं होता। और यही बात ओशो के अंदर थी। ओशो भी पंडितों का विरोध करते थे, इसलिए ओशो एक बुद्ध और कृष्ण के समान महाज्ञानी होने के बावजूद भी इस देश में आज भी कई और अनंत विरोधों का सामना करते हैं। आज भी इन देश के पंडितों के द्वारा ओशो की निंदा की जाती है और उन्हें धर्म विरोधी कहा जाता है। ईश को सूली पर लटका दिया गया। वास्तव में इस धरती पर जिसने भी सत्य और धर्म की बात की उसकी हत्या कर दी गई या उसे सदा के लिए भुला दिया गया। और ये सारा कार्य इस धरती पर उन पंडितों, उन ज्ञानियों के द्वारा किया गया जिनके लिए धर्म एक व्यापार था, एक व्यवसाय था, क्योंकि बुद्ध, जीसस जैसे लोग उनके व्यवसाय को छीन रहे थे। और यदि आप किसी से उसका व्यवसाय छीनेंगे तो वह तो आपकी हत्या करेंगे ही। धर्म की व्यवस्था आज से नहीं, हजारों वर्षों से थी और आज भी हम इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। धर्म पहले भी कभी नहीं था और आज भी नहीं है। और जब भी जिससे धर्म प्रकट हुआ उसकी हत्या कर दी गई या उसे भुला दिया गया, तब आप कैसे धार्मिक हो सकते हैं। और जब आप धर्म को नहीं जान सकते हैं
तब आपके जीवन में बाहर से सब कुछ हो, बाहर से आप भले सिकंदर हो जाए, किंतु भीतर से आपकी अवस्था उसी सिकंदर के जैसी होगी जिस सिकंदर ने मरते समय ये कहा कि उसकी अर्थी से उसके हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, क्योंकि सिकंदर ने ये जान लिया था कि बाहर से तो सब कुछ पाया जा सकता है, किंतु भीतर से तो आदमी खड़ी का खाली रहता है। भीतर से तो आदमी खोखला ही होता है, और यही खोखलापन दुनिया के हर इंसान में सदा था है और रहेगा। धर्म कोई खेल नहीं, धर्म का अनुभव आदमी को मरने से कुछ क्षण पहले होता है, पर जब तक आदमी को यह एहसास होता है तब तक आदमी इस दुनिया में रहता ही नहीं है। संजय सेठी, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर साल लाखों रुपए दान करता है, जिसने शहर का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया है, और जो हर मंगलवार ना सैकड़ों गरीबों को खाना भी खिलाता है। समाज तो ऐसे इंसान को संत ही कहेगा। बिल्कुल, समाज उसे परम धार्मिक मानता है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो इंसान रत्ती भर भी धार्मिक नहीं है? अरे बाप रे। हाँ, और बल्कि सच तो ये है कि अंदर से वो पूरी तरह खोखला है, और उसका जो धर्म है ना, वो सिर्फ एक मुखौटा है। देखिए, ये विचार सुनने में बहुत अटपटा और शायद समाज के एक बड़े हिस्से को आहत करने वाला लग सकता है। सही बात है, क्योंकि हम बचपन से जिन चीजों को धर्म मानते आए हैं ना, ये सीधे उन पर एक प्रहार की तरह लगता है। एकदम सच कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी प्रहार, इसी वैचारिक टकराव की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास संजय सेठी के कुछ बेहद तीखे और विचारोत्तेजक लेखों के अंश हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि समाज में धर्म को लेकर जो एक पारंपरिक छवि बनी हुई है, क्या वो महज एक भ्रम है? सेठी जी का एक बहुत ही स्पष्ट दावा है कि मंदिर जाना, पूजा करना या दान देना धर्म की श्रेणी में आता ही नहीं है। बिल्कुल, और उनके अनुसार सही और गलत के बीच निर्णय करने की क्षमता ही असली और एकमात्र धर्म है। और यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हम इन विचारों को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य इस स्रोत सामग्री में छिपे उस नजरिए को निष्पक्ष रूप से खंगालना है जो हमारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। हाँ, क्योंकि ये विचार वाकई बहुत अलग हैं। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे ये बहुत अतिवादी लगा। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। देखिए, अतिवादी लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जो सबसे पहला वैचारिक टकराव इस सामग्री में उभर कर आता है ना, वो भाषा और परिभाषा का है। मतलब शब्दों के अर्थ का। हाँ, समाज ने श्रद्धा और धर्म को एक ही तराजू पर तौल दिया है। जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, अनुष्ठान करता है, समाज उसे तुरंत धार्मिक का तमगा दे देता है। ऐसा ही होता है। लेकिन स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि ये सब केवल श्रद्धा है, ये आस्था हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं। तो फिर धर्म क्या है उनके हिसाब से? धर्म का सीधा संबंध न्याय से है। किसी भी परिस्थिति में ये जान लेना और ये तय कर पाना कि क्या सही है और क्या गलत है, केवल वही धर्म है। लेकिन यहाँ मैं एक आम इंसान के नजरिए से एक सवाल उठाना चाहूंगा। यहाँ बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए अनाथालयों में दान कर रहा है या सेवा कर रहा है, तो क्या हम उसके अच्छे कर्मों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? अच्छे कर्मों को खारिज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके पीछे की चेतना पर सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझाने के लिए स्रोत में महाभारत का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की विजय क्यों हुई? हाँ, क्योंकि पांडव सच्चाई के साथ थे। क्या इसलिए कि पांडवों की सेना ज्यादा ताकतवर थी? नहीं, धर्म की विजय इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे थे। अब यहाँ कृष्ण कोई जादुई अस्त्र नहीं चला रहे थे। हाँ, वो तो सिर्फ सारथी थे। बिल्कुल, वे अर्जुन को सही और गलत के बीच का फर्क समझा रहे थे। जब अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर मोह में पड़ गए और हथियार डालने लगे ना, तब कृष्ण ने उनके भीतर निर्णय लेने की क्षमता को जगाया। मतलब उनके विवेक को जगाया। एकदम सही। यानी अगर कृष्ण वहां नहीं होते तो अर्जुन सन्यासी बन जाते और युद्ध छोड़ देते। हाँ, और अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो अधर्म की जीत हो जाती। लेखक इस बात को आज के युग से जोड़ते हुए कहते हैं कि आज समाज में जो लोग अर्जुन के समान हैं, मतलब जो लोग बुद्धिमान हैं या कुछ बदल सकते हैं, हाँ, वे अक्सर परिस्थितियों से हार मानकर सन्यासी बन जाते हैं या
खामोश हो जाते हैं। और जो दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग हैं वे सत्ता, व्यापार और समाज पर कब्जा करके सुख भोगते हैं। तो अर्जुन का खामोश हो जाना ही अधर्म को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, यही लेखक का मुख्य बिंदु है। ये एक बहुत ही गंभीर नजरिया है। मतलब सच्चाई केवल बाहरी कर्मों में नहीं बल्कि सही समय पर सही स्टैंड लेने में है। लेकिन फिर भी अगर समाज बाहरी आवरण को ही पैमाना मान बैठा है तो किसी इंसान के असली धर्म को पहचाना कैसे जाए? स्रोत सामग्री इस पर बड़ी बेबाकी से जवाब देती है। क्या कहती है? उसमें कहा गया है कि अगर ये जानना हो कि कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है तो उसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों या दान की रसीदों को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या देखना चाहिए? सच्चाई जाननी हो तो उस व्यक्ति के घर के भीतर झांकना चाहिए, उसके परिवार वालों से, रिश्तेदारों से और उसके पड़ोसियों से उसका व्यवहार कैसा है ये देखना चाहिए। लेखक ने एक जगह ये भी कहा है कि दुनिया में केवल 1% लोग ही वास्तव में धार्मिक हैं। 1%। ये तो बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है। आंकड़ा छोटा जरूर है पर इसके पीछे एक कारण है। क्या हम उन करोड़ों लोगों को खारिज कर रहे हैं जो सच में शांति की तलाश में अनुष्ठान कर रहे हैं? देखिए, लेखक उन लोगों की नीयत पर नहीं बल्कि समाज की उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जहां धर्म का मुखौटा पहनना एक जरूरत बन गया है। मुखौटा मतलब दिखावा? हाँ, वे एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखते हैं कि अगर एक अपराधी को भी अपराध करना हो ना तो उसे भी समाज में खुद को सुरक्षित रखने के लिए धर्म का चोला ओढ़ना पड़ता है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। कोई भी भ्रष्ट इंसान ये कहकर भ्रष्टाचार नहीं करता कि वो बुरा है। वो भी सुबह सुबह पूजा करता हुआ या बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में सबसे आगे बैठा हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी माला उसी के गले में होती है। एकदम सही। ये जो धनी और तथाकथित धार्मिक लोगों के दोहरे चेहरे हैं ना, इसी पाखंड के कारण लेखक का मानना है कि असल में धर्म को जीने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये मुखौटे वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जी बताइए। अगर धर्म का मतलब सही और गलत के बीच निर्णय लेना है तो इंसान ये निर्णय ली क्यों नहीं पाता? हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सुनते हैं। फिर भी जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो इंसान का विवेक काम क्यों नहीं करता? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए स्रोत सामग्री हमें मानव शरीर और मन की बनावट के एक गहरे दर्शन की ओर ले जाती है। अच्छा, मन की बनावट? हाँ, यहाँ मन और आत्मा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बताया गया है कि ये भौतिक शरीर 5 बाहरी तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो मन है ना, वो 3 भीतरी प्रवृत्तियों या तत्वों से संचालित होता है: सत्व, रजस और तमस। ये थोड़े तकनीकी दार्शनिक शब्द हो गए। एक आम इंसान के लिए इन 3 प्रवृत्तियों का निर्णय लेने की क्षमता से क्या सीधा संबंध है? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सत्व का अर्थ है संतुलन, शांति और स्पष्टता। ठीक है। रजस का मतलब है निरंतर भागदौड़, इच्छाएं और बेचैनी। और तमस का अर्थ है आलस्य, अज्ञानता और जड़ता। समझ गया। समस्या ये है कि ज्यादातर समय इंसानी मन रजस की बेचैनी या तमस के अज्ञान में फंसा रहता है। इन दोनों स्थितियों में मन कभी भी साफ नहीं होता। और जब मन साफ नहीं होगा तो फैसले कैसे लेगा? बिल्कुल। और जब मन में स्पष्टता नहीं होती तो वो फैसले खुद नहीं ले सकता। लेखक का कहना है कि हमारा मन और कुछ नहीं, बस विचारों का एक संग्रह है। विचारों का संग्रह मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारा अपना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ दूसरों की कही बातों को, समाज द्वारा थोपे गए नियमों को सुनता है और हाँ, एक टेप रिकॉर्डर की तरह उन्हीं को दोहराता रहता है। अरे बाप रे। मन बस एक इको चैम्बर या गूंजने वाली जगह बनकर रह गया है। उसमें कोई मौलिकता नहीं है। ये तो कॉर्पोरेट दुनिया की उस स्थिति जैसा है जहां एक बड़ा बॉस होता है जिसे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने यस मैन या चमचों से घिरा होता है। बॉस की अपनी कोई सोच नहीं होती, वो बस वही फैसला लेता है जो उसके आसपास के लोग उसके दिमाग में भर देते हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है स्रोत सामग्री में दिया गया
एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण सेठ जी और उनके चमचों का। अच्छा, सेठ जी का क्या किस्सा है? अगर सेठ जी का कोई करीबी चमचा दफ्तर के किसी साधारण कर्मचारी को चोर कह देना, तो सेठ जी बिना खुद कुछ सोचे समझे, बिना कोई सबूत देखे उस कर्मचारी को चोर मान लेते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के। अब ऐसे सेठ जी चाहे कितने भी मंदिर बना लें, क्या उन्हें धार्मिक कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनमें खुद का विवेक इस्तेमाल करने की क्षमता ही नहीं है। बिल्कुल। वे बस दूसरों की आवाज की गूंज बन गए हैं। ये तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही भयानक स्थिति है। बाहर से देखने पर इंसान बहुत शक्तिशाली, संपन्न और आत्मविश्वास से भरा दिखता है। हाँ, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला है। उसके खुद के कोई विचार ही नहीं है। तो फिर इस खोखलेपन से बाहर कैसे निकला जाए? सही निर्णय लेने की वो ताकत कहाँ से आती है? देखिए, निर्णय लेने के लिए, सही और गलत के बारीक फर्क को समझने के लिए मस्तिष्क में अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा समाज से उधार लिए गए विचारों से कभी नहीं आ सकती। तो फिर कहाँ से आती है ये ऊर्जा? स्रोत सामग्री के अनुसार जिसके भीतर ये वास्तविक शक्ति होती है, उसके भीतर एक अग्नि जल रही होती है। इसे आत्मा का सूर्य कहा गया है। आत्मा का सूर्य, ये उपमा बहुत ही गहरी है। जैसे बाहरी दुनिया को रोशन करने के लिए सूरज की जरूरत होती है ना, वैसे ही भीतर के अज्ञान और झूठ के अंधेरे को काटने के लिए ये अग्नि चाहिए। एकदम सही पकड़े हैं। और अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या है? वो सब कुछ जला के भस्म कर देती है। लेकिन जब असली सोने को अग्नि में डाला जाता है तो वो जलता नहीं, बल्कि निखर कर कुंदन बन जाता है। क्या बात है। ठीक इसी तरह जब किसी इंसान के भीतर यह आत्मा की अग्नि जागृत होती है ना, तो उसके मन में भरे हुए सारे उधार के विचार, समाज का सारा झूठ और पाखंड जल जाता है। और जो बचता है वो उस इंसान का अपना शुद्ध सत्य होता है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए कृष्ण का एक और शानदार संदर्भ दिया गया है। वो क्या है? श्री कृष्ण का जो भौतिक शरीर था, जो बाहरी आवरण था, वो तो समय के साथ मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनके भीतर की अग्नि से जो सत्य प्रकट हुआ, गीता, वो आज भी एक सूर्य की तरह पूरे जगत को रोशनी दे रही है। तो क्योंकि गीता किसी के विचारों की गूंज नहीं थी, वो सीधे उस भीतर की अग्नि से निकली थी। अद्भुत। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की दुनिया में लौटें तो धर्म के नाम पर हमारे दिमाग में कृष्ण की वो अग्नि नहीं आती। तो क्या आता है? हमारे दिमाग में आते हैं वे लोग जो रोज सुबह टीवी पर, बड़े बड़े मंचों पर या यूट्यूब पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। लाखों की भीड़ उन्हें सुन रही है। हाँ, कथावाचक। तो इस पूरे नजरिए के हिसाब से ये आधुनिक कथावाचक कहाँ खड़े होते हैं? क्या वे समाज में इस अग्नि को जगाने का काम कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर या बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो स्रोत सामग्री इन आधुनिक कथावाचकों की बहुत ही कड़ी आलोचना करती है। अच्छा। लेखक का स्पष्ट मानना है कि आज टीवी और इंटरनेट पर कथावाचकों की जो बाढ़ आई हुई है, वो महज एक बहुत बड़ा व्यापार है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, उनके खुद के भीतर कोई विवेक या अग्नि नहीं है। वो केवल सदियों पुरानी रटी रटाई किताबों को दोहराने वाले यंत्र बन गए हैं। और दर्शक भी तो कमाल के हैं। लोग घंटों बैठकर इन कथाओं को सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, आंसू बहाते हैं। हाँ, भावुक हो जाते हैं। और जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हैं, अपनी असल जिंदगी में लौटकर फिर से झूठ बोलना, बेईमानी करना और उसी पाखंड में जीना शुरू कर देते हैं। यही तो वो बिंदु है जहां लेखक प्रहार करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही करारी बात कही गई है कि ऐसा ज्ञान जो सुनने वाले का झूठ भी न छीन सके, जो उसके भीतर रत्ती भर भी चिंगारी न जला सके, वो ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम श्रोताओं के मनोविज्ञान को समझें, तो लेखक बताते हैं कि अमीर लोग इन कथाओं में नहीं जाते। वे शाम को अपना समय क्लब या रेस्टोरेंट में बिताते हैं। तो फिर ये लाखों की भीड़ किसकी है? जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग इन कथाओं में भीड़ बढ़ाते हैं ना, वे असल में कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाने नहीं जाते। वे तो वहां ये चमत्कार ढूंढने जाते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी धन कमाया जाए या उनकी सांसारिक परेशानियां कैसे दूर हों। मतलब ये तो श्रोताओं के लालच और कथावाचकों के व्यापार का एक परफेक्ट गठजोड़ बन गया है। एकदम सही। और ये व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं है। स्रोत सामग्री में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच में हैरान करते हैं।
ये आधुनिक कथावाचक एक एक कथा के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। बाप रे। वे किसी आध्यात्मिक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह जीवन जीते हैं। और पाखंड की असली पराकाष्ठा तो तब देखने को मिलती है जब ये लाखों करोड़ों कमाने वाले तथाकथित गुरु अपने प्रवचन का आधा समय अनाथ बच्चों, बीमारों या बुजुर्गों के नाम पर चंदा मांगने में बिता देते हैं। हाँ, ऐसा बहुत देखा है। लेखक कहते हैं कि ये कोई सेवा नहीं है, ये सिर्फ अपनी पीआर, अपना विज्ञापन करने और प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। धर्म का चोला ओढ़कर दोनों हाथों से सिर्फ धन बटोरा जा रहा है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक जीवन की जटिल समस्या लेकर इनके पास जाए ना, तो ये कोई व्यवहारिक समाधान नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास अपनी कोई प्रज्ञा है ही नहीं। वे बस पुरानी किताबों की लाइनें कोट कर देंगे। हाँ, बस रटी रटाई बातें। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है जी। अगर आज के ये नकली कथावाचक सेलिब्रिटी बने हुए हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, तो इतिहास में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने वास्तव में इस भीतर की अग्नि को जगा लिया था, जिन्होंने समाज को सच बोलने की चुनौती दी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतिहास का ये पन्ना ना बहुत ही स्याह और डरावना है। अच्छा। स्रोत सामग्री में बुद्ध, ओशो और जीसस का जो इतिहास बताया गया है, वो इस भ्रष्ट व्यवस्था की असलियत खोल देता है। बुद्ध के बारे में क्या कहा गया है? बुद्ध से शुरू करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी धरती पर हुआ, लेकिन लेखक एक बहुत ही चुभने वाला तथ्य सामने रखते हैं कि आज इस देश में बुद्ध को उस तरह भगवान मानकर नहीं पूजा जाता, नहीं उनके वैसे विशाल मंदिर हैं जैसे अन्य देवी देवताओं के हैं। हाँ, ये सच में एक अजीब विडंबना है कि जहां से वो विचार पैदा हुआ, वहीं उसका प्रभाव सबसे ज्यादा कमजोर क्यों कर दिया गया? क्योंकि बुद्ध ने उन पुरोहितों और पंडितों का सीधा विरोध किया था जो केवल कर्मकांडों और रटी रटाई बातों का व्यापार करते थे। उन्होंने बाहरी आडंबरों को नकार कर इंसान को खुद के भीतर झांकने को कहा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें उस स्थापित व्यवस्था ने धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या बात कर रही हैं? लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दुनिया के बाकी देशों ने बुद्ध को न स्वीकारा होता, तो शायद उनका इतिहास ही मिटा दिया गया होता। ये तो मुझे बिजनेस की दुनिया के उस उदाहरण की तरह लग रहा है जहां बाजार में कोई बहुत बड़ा एकाधिकार हो। मोनोपोली। हाँ, और अचानक एक नया सच बोलने वाला और पारदर्शी स्टार्टअप आ जाए। वो स्टार्टअप लोगों को बताने लगे कि पुरानी कंपनियां उन्हें कैसे लूट रही हैं। बिल्कुल। और फिर वो एकाधिकार वाली व्यवस्था क्या करेगी? वो उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। वो सिर्फ उस स्टार्टअप को कुचलेगी नहीं, वो उस स्टार्टअप को खरीद लेगी, उसके असली प्रोडक्ट को डब्बे में बंद कर देगी और सिर्फ उसके ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके अपनी पुरानी चीजें ही बेचती रहेगी। अरे बाप रे। स्थापित धर्म के ठेकेदारों ने बुद्ध के साथ यही किया। जब वे बुद्ध के तर्कों को नहीं हरा पाए, तो उन्होंने बुद्ध को ही एक मूर्ति बना दिया, उनके भी मंदिर बना दिए, ठीक उसी कर्मकांड का हिस्सा बना दिया जिसका बुद्ध ने जीवन भर विरोध किया था। इस तरह उनके असली ज्ञान को प्रभावहीन कर दिया गया। हाँ। ये तो बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश है। और यही उस स्टार्टअप यानी ओशो के साथ भी हुआ होगा। एकदम सही। स्रोत के अनुसार ओशो बुद्ध और कृष्ण के स्तर के ही महाज्ञानी थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने समाज के पाखंड और अंधानुकरण की धज्जियां उड़ाई, तो स्थापित धर्म गुरुओं ने उन्हें धर्म विरोधी करार दे दिया। उनकी चौतरफा निंदा की गई। और जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। उन्हें सत्य बोलने के लिए सीधे सूली पर ही चढ़ा दिया गया। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सत्य की बात की, सही और गलत का आईना समाज को दिखाया, उसकी या तो हत्या कर दी गई या उसे पूरी तरह से भुला देने की साजिश रची गई। क्योंकि ये व्यवस्था किसी को भी खुद से सोचने की आजादी नहीं देना चाहती। हाँ, क्योंकि अगर लोग खुद निर्णय लेने लगे तो इन बिचौलियों का करोड़ों का व्यापार ठप हो जाएगा। इस पूरी चर्चा ने वाकई धर्म को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सच में। अगर हम इस गहन विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को एक जगह समेटे ना, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सच्चा धर्म बाहर की दुनिया में सफलता या पुण्य कमा लेना नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में महान सिकंदर का जो आखिरी किस्सा दिया गया है, वो इस पूरी बहस का निचोड़ है। सिकंदर वाला किस्सा? हाँ, सिकंदर ने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी। बाहर से उसके पास अथाह संपत्ति और ताकत थी, लेकिन मरते समय उसने अपने सेनापतियों से कहा कि मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ लटके रहने देना।
और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अंत समय में उसे ये भयानक बोध हो गया था कि बाहर से चाहे पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, लेकिन बिना साक्षी भाव के इंसान भीतर से एकदम खाली ही इस दुनिया से जाता है। ये साक्षी भाव शब्द अक्सर आध्यात्मिक चर्चाओं में आता है, लेकिन इस संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? देखिए, साक्षी भाव का मतलब है अपने ही मन से एक कदम पीछे हटकर खुद को देखना। खुद को देखना कैसे? एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह ये देख पाना कि जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं क्या वे मेरे अपने हैं या समाज ने मेरे अंदर भर दिए हैं। अच्छा, मतलब विचारों को परखना। हाँ, बिना इस साक्षी भाव के, बिना इस आत्मनिरीक्षण के इंसान जीवन भर अनिर्णय की स्थिति में रहता है। वो कभी अपना सत्य नहीं खोज पाता और जहां से जीवन शुरू करता है ना, वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और लेखक एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी भी देते हैं कि इंसान को अक्सर इस सच्चाई का, धर्म का असली अनुभव तब होता है जब वो मरने वाला होता है, जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। विडंबना यही है कि जब इंसान दुनिया छोड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है, तब उसे समझ आता है कि उसने पूरी जिंदगी अपनी कोई आवाज पैदा ही नहीं की। वो बस दूसरों की आवाजों की गूंज बनकर एक मुखौटा पहनकर जीता रहा। हाँ, लेकिन तब तक कुछ भी बदलने का समय नहीं बचता। तो इस पूरी वैचारिक यात्रा के अंत में हमें ये समझना होगा कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दान की रसीदों या माथे पर लगे टीकों के रूप में दुनिया को दिखा सकें। ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो समाज से मिलता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इंसान को खुद के भीतर लड़नी पड़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल ये उठता है कि जीवन का हर एक पल सही और गलत के बीच चुनाव करने की एक परीक्षा है। तो जो फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो जीवन आज जिया जा रहा है, क्या वो भीतर की उस अग्नि और विवेक से आ रहा है या फिर वो केवल समाज के स्थापित नियमों और चमचों की गूंज मात्र है? सोचने वाली बात है। क्या इंसान जीते जी इस धर्म को, इस साक्षी भाव को पहचान पाएगा या फिर सत्य का ये दर्शन केवल अंतिम सांस का मोहताज बनकर रह जाएगा? इस विचारोत्तेजक और गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय है अपने भीतर झांकने का और ये तय करने का कि जीवन कुरुक्षेत्र का अर्जुन बनकर जीना है या महज एक खोखला सिकंदर बनकर विदा होना है।